नबी खातमुन नबीयीन भेजा है और इमाम अबुल आइम्मा भेजे। जिस इमाम का पहला लक़ब है अमीरुल मोमिनीन। नबी सारे मोमिनीन में शामिल हैं, अमीर आगे होता है। जो अंबिया के भी अमीर हो उसे अली कहते हैं। ये आपके रहनुमा हैं। इनको मानने के लिए, अल्लाह मनवाने के लिए इस्तिफ़हाम इकरारी रोज मैं कह रहा हूँ। इस्तिफ़ा कहते हैं सवाल को। अल्लाह सवाल वो कर रहा है कि भाइयों एक आपको कि ऐ मेरी मखलूक, पहले जिनको मैंने भेजा है मैं इन्हें इमाम और नबी मानता हूँ। क्या तुम पे जारी करना चाहता है कि जिस मखलूक को मैंने जिनके लिए बनाया है कम से कम हर मखलूक पर इनका नाम तो जारी हो जाए। एक दफ़ा पुकार ले, माने न माने इख्तियार है। ठीक हो गया। जब अब अल्लाह फरमा रहा है, जहाँ रात हमने बयान को आखिर किया कि अल्लाह ने कई तरीकों से इनको मनवाना चाहा। जहाँ तरीके अल्लाह अल्लाह हो तो तरीके कोई थोड़े हैं, वहाँ तो हज़ारों तरीके होंगे, लेकिन उन तरीकों को कुरान बना दिया ताकि आप पढ़ के करें कि ये भी तरीका था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। और वो भी कुरान बना के कि जिनका कुरान देखने में इबादत हो, मानने में इबादत क्या होगी, समझ आ गई ना। आज जो इंशाल्लाह बयान करेंगे, रात मैंने यही अर्ज़ किया कि पहले सवाल किया था, अब उनके कमालात बयान करता है। और आज जो मैंने बहस करनी है ना, आज ज़रा ख्याल कराए, आज आपको अमल का मुकल्लफ बना के अमल देकर, नमाजें रोज़े दे के, कोई है नमाजें रोज़े या नहीं है ना, आपको नमाजों का, रोज़ों का, अमल का, अखलाकियात का, नेकी का अमल दे के अब आपको वही आजमाना चाहता है। चलो मेरी नेकी तो कर लो। नेकी में आपका जो है ना ये अमल मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, इस पे हम बहस करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर करूं, कल जो नेकी का कमाल हमें बताया था उसकी अल्लाह ने कसम खाई है। खुदा जाने वो कौन सा वजूद है बना के जिसकी कसम खा रहा है। हाय 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 हाय। वज़्ज़ुहा, कल थे ना, आपने सुना, माशाल्लाह। अच्छा लगा या नहीं, कुछ समझ हुई आई है या नहीं। ये अशरों के मौजू हैं। अब 1 घंटे में तो खुलासा बयान करते हैं। खालिक फरमा रहा है वज़्ज़ुहा, मुझे नूर वजूद मुस्तफ़ा की कसम। तौहीद के इल्म में लाए के कसम हो, फिर मखलूक को कितना ज़रूरी मानना चाहिए। वज़्ज़ुहा, रात मैंने सारा बयान किया उसकी कमाल की कसम। और कमाल में कमाल एक बताया था, ज़िंदगी का पहला कमाल। जिस ज़िंदगी के पहली कमाल जवानी तक की ज़िंदगी की अल्लाह कसम खाए, खुदा जाने वो जवानी कैसी होगी। कैसा नमूना होगा जवानी का, जिस जवानी की अल्लाह कसम खाए, जो अल्लाह इसकी पूरी उम्र की कसम खाए। ला उम्र का, तेरी पूरी जिंदगी की कसम। मालूमा रसूल की पूरी उम्र में कोई खता का इम्कान ही नहीं है। दरी रसूल के बेऐब होने का सबूत मिल गया। अल्लाह अल्लाह हो के कसम खा रहा है। ठीक है, उसकी कसम खाई। कल बयान किया। आज कसम खा के आज मैं आपको ये एक शायर बताता हूँ, जिन्होंने जिनको वो मनवाना चाहता है, दिल से माना, दिल से। न वो नबी हैं न इमाम हैं, सिर्फ उसकी मखलूक हैं,
लेकिन मखलूक है उनको मान के अल्लाह ने उनको मोमिनीन कहा। थोड़ा सा अमल किया तो मुत्तकीन कहा, थोड़ी सी इबादत की तो आबिदीन कहा, अच्छे हो गए तो सालेहीन कहा, किसी को कुछ नहीं कहा तो जाहिदीन कहा। देखिए ये आपके सारे लक़ब, आप देखिए जो आप बैठे हो, आप कौन है? मुत्तकीन। आप कौन है? जाहिदीन। आप कौन है? मोमिनीन। नहीं चंगी लगी? लगी है ना? मोमिनीन। फरमाया जब तुम इन 14 को मान लोगे जैसे मैं मनवाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसा आप बना दूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे कि ऐसे भी हो सकते हो। एक मैं बड़ी मशहूर एक साईं की मैं बात करता हूँ। अगर आप इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक पे गए हैं, जो ही दाखिल होते हैं ना, सबसे पहले आगे एक मज़ार आता है जनाब अबू सल्लत हिरवी का, जो गए हैं। पहले मज़ार है ना बड़ा सारा, अबू सल्लत हिरवी। ये मेरे इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम 8वें इमाम का ख़ास सहाबी, जो इमाम के करीब बैठे वो कैसा होगा, समझ आई? ख़ास सहाबी। गला मेरा अच्छा नहीं लग गया बाजानू, पता नहीं वजह क्या है। खुश होया करो यार, इमामों का जिक्र होता है, खुश हूँ। अबू सल्लत हिरवी, लफ्ज़ हरवी है लेकिन चलो यो हिरवी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अबू सल्लत हिरवी जनाब अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था। जब मेरे मामू ने जहर दे दी ना इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को, जहर देने के बाद इसने सबसे पहला हुक्म दिया कि अबू सल्लत हिरवी को कैद बा मशक्कत में कैद कर दो। और तुसी इस दुनिया में रहते हैं, अब आप सब कुछ मालूम हो गया। कैद बा मशक्कत, जहाँ पुलिस के आदमी ज़रूर बैठे होंगे। कैद बा मशक्कत उस वक्त, आज से 1400 साल पहले की बात हो रही है, ऐसी थी कि उनके गले में तौक पहना दिया जाता था, पाँव में बेड़ियाँ पहना दी जाती थी, हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी जाती थी। और ऐसे तौक और बेड़ियाँ होती थी कि उन्हें उठने बैठने लेटने सोने में पूरी तरह सो नहीं सकते थे। तो अब अंदाज़ा फरमाएं, उठ नहीं सकते थे, बैठने में दिक्कत होती थी। क्यों? कि हर वक्त तकलीफ में रहे। उनका मकसद था कि उनकी ज़ात को, उनकी वजूद को तकलीफ पहुंचती रहे, यानी कोई लम्हा ऐसा ना हो कि सुख का सांस ले। अब ज़रा समझ लें, दुश्मनी की कोई हद होती है। कैद करना भी तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन उसमें कैद बा मशक्क़त, आजकल सख्तियों में ये होता है, अगर आप वहाँ तो नहीं गए, बहरहाल इन्हें कैद बा मशक्क़त जेलर के हवाले कर दिया गया। 1 साल, ख्याल कराए, परेशान नहीं होना मेरे भाई। ये बातें हम करते हैं एक तो इबरत के लिए, एक उनको दाद देने के लिए। कैद में रह के भी इमामों को छोड़ा नहीं है। उन्होंने तो इसलिए क्या सख्त कैद दी कि हमसे माफ़ी मांगेंगे, फिर बस ख़त्म होगी गल ये वो, मगर ये नहीं। कैद 1 साल, पूरा 1 साल इसी तकलीफ में गुजर गया। जनाब अबू सल्लत का साल का दूसरा दिन आया। दूसरा दिन जब दिन ख़त्म हुआ, मगरिब की नमाज पढ़ी। ख्याल करा, ऐसी किताबों में मौजूद है, रब ताला फरमाएंगे आपको मालूम हो जाएगा। मगरिब की इशा की नमाज पढ़ के पूरे 1 साल की तकलीफ़ के बाद जनाब अबू सल्लत ने, उस वक्त इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के बाद कौन थे इमाम? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। मेरे नवे इमाम का ज़माना था, मेरा जहाँ इमाम रहते आखिर वो वहीं का रहने वाला। उनकी बारगाह की तरफ मुतवज्जे हो के बुलंद आवाज़ से दुआ मांग के कहते, ख्याल कराए से दुआ मांग के कहते हैं, मौला तू देख रहा है अब मेरी बस हो गई।
बस सही 1 साल मेरी बस हो गई। मौला अब मैं ज़्यादा जिंदान में रहना नहीं चाहता। चाहते के लफ्ज़ है मैंने अंडरलाइन किया, मालूम होता है जब तक चाहें ये चाह सकते हैं। निगौरे फरमा रहे, जरा ख्याल किया करो। मौला अब मेरी बस हो गई है, आप इमाम वक्त हैं, इमाम ज़माना हैं, मेरी मदद फरमाएं। जेल में कमरे में सेल में बैठा है। जो ही इसने हम मेरे आले पास देखो सी, जो ही इसने दुआ मांगी, देखा कि एक रोशनी हुई, एक ज़ीशान इंसान जेल के दरवाजे के करीब आया, दरवाज़ा खुद खुल गया। खुश होते जाएं, खुश होते जाएं। दरवाजे के खुलने से क्या हुआ कि उसने आके जेल के अंदर कदम रखते सलाम करके कहा, अबू सल्लत जल्दी से घबरा गया है। हाय हाय हाय, हमारी मोहब्बत में जल्दी से घबरा गया। उसने हाथ बांध के कहा, मौला तकलीफ है, आके करीब आए। इसके उस हथकड़ी पे जो इमाम ने हाथ रखा, जंजीर टूट के जमीन पर गिर गई। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। तो की तरफ हाथ बढ़ाया तो खुद गिर गया, पाँव की तरफ इशारा किया, बेड़ियाँ टूट गई, टूट गई। और ये वो वक्त था कि सारे पुलिस वाले दरवाजों पे खड़े हैं और इमाम वहीं से आया है। अंदर आके हर शय टूट गई। फरमाया कोई ज़रूरी सामान है कीमती तो वो भी उठा लो। ये उसे कहा जाता है जिसे कभी वापस ना आना हो। गौर फरमा रहे, कोई ज़रूरी सामान है तो ले लो। उसने कहा सही ज़रूरी है, कपड़े थे जो मैंने ले लिया है। आपकी मोहब्बत में क्या रखते यहाँ, दिल में जो आपकी मोहब्बत है। इमाम ने फरमाया आओ मेरे साथ चलो। अब दोनों आते ही दरवाज़ा जब आए, उन पुलिस वालों के सामने गुजर के जाने लगे। सामने सारे खड़े देख रहे हैं, किसी को नज़र नहीं आ रहे। हाय हाय हाय, नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तक कि जब जेल का बड़ा दरवाज़ा आया, वहाँ तो आपको पता है पहरे भी होते हैं, पता नहीं कितने कैसे कैसे होते हैं। पहले ज़माने की जेलें भी कुछ और होती। वहाँ आदमियों के होते हुए दरवाज़ा खुल गया जेल का। ये दोनों बाहर आ गए, सही भी बाहर आ गए। उन गल समझेने पे उसे, उन गल ज़रा गौर नाल समात पर पहुँच के बाहर जाके खड़े हो गए। तो खड़े हो के मेरे इमाम ने फरमाया, अबू सल्लत अब तू जेल से बाहर आ गया है, बोला आप ले आए हैं। देखो ना कैसे लोग, बोला आपकी मेहरबानी हुई, आप ले आए हैं। सही ने फरमाया सिर्फ मैं तुझे लेके नहीं आया, मैंने तेरे जेल के रजिस्टर में तेरा नाम भी खारिज कर दिया। हाय 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 धरी। अब गलत सब बात समझ आ गई मेरा भाई। तेरा जो नाम था ना रजिस्टर में, वो नाम भी मैंने खारिज कर दिया है, बेफिक्र हो जा। ये कह के फिर इमाम ने ये तसल्ली दी, मैंने तेरा तस्वुर मामून के जहन से भी निकाल दिया है, अब तू मामून के अक्ल में कभी आएगा ही नहीं। भाई जिनका इमाम हो है ऐसे, उन्हें क्यों डरना चाहिए। समझ आ गई मेरा बाबा। बस इन्हें माने, इन्हें मनवाने के लिए आए हैं। आज जो मैं आयत पढ़ना चाहता हूँ, उस आयत पे अभी बहस करते हैं, अभी गुफ्तगू करते हैं। वा कुल्ले मलू, वा सूरह फुरकान की आयत में पढ़ रहा हूँ, वा सूरह तौबा की, वा कुल्ले मलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून वसतुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सूरह तौबा 11वां पारा 105 नंबर आयत। ये मैंने तिलावत की है, उनकी गौर फरमाइश।
वकुल, और अल्लाह कह रहा है और, वाह माने और कुल, और कुल रसूल कह दो। उन सारे आप सियाने बैठे, सवाल करूं, आपके जहन खोलने हैं ना, वो जो बंदिश है ना, कभी चूंकि ऐसी जब एक इल्म आता है ना, इल्म आपके अक्ल में चोट पड़ती है, वो खुलता है, इल्म वसी होना शुरू हो जाता है। आपके इल्म की गहराइयाँ इसी तरह खुलती है। वकुल, और मेरा हबीब कहते, अय अल्लाह ये कुल तो तू कह रहा है रसूल को, ये और किन के लिए है? मालूम हुआ कोई और भी है जो रसूल के बाद कुल कह सकते हैं। समझ आइए, कुल के माने मेरा हबीब कह दो। मेरे भाइयों, कुल फेले अम्र है, अम्र, अम्र, फेले अम्र 12 माने के लिए आता है, सारे माने बताने नहीं। कुल, अच्छा मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। यार अध्यात्म में कहते हैं पता नहीं क्या कहा दी उसी तो। अब क्या करें, ये ऐसी ज़रूरी बातें हैं, अगर आपको इनकी समझ आ गई फिर खुदा गवाह जिंदगी बदल जाएगी। वकुल, मेरा हबीब कह दो, ठीक है। कुल आता है 12 माने के लिए, 12 माने के लिए लफ्ज़ कुल आती है, कुल कह दो। मालूम होता है कुल कह ही बाहर आ सकते हैं। कैसी बात है कुरान। वकुल, और कह दो, क्या कह दो, और ख्याल कराए। ए मलू, कह दो मेरा हबीब के अमल करते जाओ। आपको हुक्म है, जितनी बैठे, मैं अकेला में मुझे नहीं, आपकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, आप अपनी बातें सुने, ये कुरान आपको बात कर रहा है, ठीक है। गल चंगी लग रही है मेरा भाई? कुले मलू, सारों को कुरान कह रहा है, पूरे आपके हसन अब्दाल को कह रहा है, सारे पाकिस्तान को कह रहा है, दुनिया को कह रहा है। कुल, मेरा हबीब तो आलमीन का नबी है। कुल, कुल यहाँ कह दे पहुंचेगा आलमीन में। कितना वजन है कुल में। ए मलू, अमल करते चले जाओ। हुण गल ख्याल कराई, सियाने उसी तुसी, जब अल्लाह कहता है कि अमल करते चले जाओ, तो अल्लाह तो अमल करके दिखाता नहीं। अय अल्लाह तेरा नमूना अमल कौन है? फरमाया यही रसूल तो है। गौर नहीं फरमा रहे, है रसूल तू कुल कह दे, ताकि हर एक को पता चले हर एक का नमूना अमल ही मेरा रसूल है। नमूना अमल कौन हो जाएगा? रसूल। अय अल्लाह अमल की बात करता है, अकीदे की क्यों नहीं करता? अकीदे की बात भी करना, अकीदा भी बेहतर रखो। फरमाया अमल बता देगा अकीदा कैसा है। देखो नहीं फरमा रहे, क्योंकि अमल मजहर होता है अकीदे का, क्योंकि अकीदा दिल में होता है, जो दिल में होता है वही अमल करता है। अमल करते जाओ। अब किसी को अंदर के अकीदे का पता नहीं, चूंकि नमूना रसूल है एक, अमल होगा जो रसूल नमूने वाला कर रहा है। अगर किसी का अमल जरा भी टकरा गया नमूने से तो लग जाएगा माना नहीं है। वरना अमल नमूने के मुताबिक होना जरूरी है। उन गल समझ आ गई है सारी। खुदा जाने कितने नमूने, 73 फिरके बने या नहीं बने। नमाजें सारे पढ़ते थे, रोजे सारे रखते थे। खुदा जाने रसूल ने फरमाया 73 हैं, 72 जहन्नम में, एक जन्नत। आपको अच्छे नहीं लग रहे मेरे ख्याल में, जब तो तुम सर्टिफिकेट लेके बैठे होंगे। 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। शुक्र है खुदा की कसम
कि वहाँ बैठने वालों ने जब सुना, जब एक का नाम लिया। देखिए जनाब मूसा के कितनी फिरके हुए ज़माने में, 71, 70 जहन्नम में, एक जन्नती। ईसा अलैहिस्सलाम के हुए 72, 71 जहन्नम में, एक जन्नती। हुजूर के फिरके हुए उम्मत के 73। क्यों परेशान क्यों होते आप? खुश हो बना यार, आप आगे ना सुनाओ, आखिर सुनानी पड़ेगी ना गल कुछ। एक ही जन्नत में होगा। जब एक का नाम लिया तो शुक्र है उस वक्त पूछ लिया गया, मौला वो एक सा फिरका कौन है? बस ये एक का कहना था, सामने अली आ गए हैं। और खुश हो गए। इधर हैदरी। हम खुश नहीं हुए। देखे अब बात याद रहेगी, जब कौन सा एक होगा जो जन्नत में जाएगा। इतने में सरकार अली आ गए। रसूल ने फरमाया, या अली अंता, तू अंतुम, बट अली और अली तेरे शिया हुमुल फाइजून। अली और अली के शिया ही कामयाब होने वाले। ऐसा है या नहीं भाई? मौजूद हमारी किताबों में है या नहीं? ठीक हो गया ना? अली और इनके शिया फायजून, अमल में, नमाज, हर शय में, दीन में कामयाब। अब मैं थोड़ी सी बहस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहस होती है ज़रा थोड़ी सी मुश्किल। आए अल्लाह, असल होता है अकीदा। तूने अकीदे की बात नहीं की, अमल की है। क्यों? देखो आज मैं वो आपको आज ऐसी इसी आयत से एक ऐसी बात बताऊंगा कि अभी तक किसी मुफस्सिर ने अभी तक इस बात को कोट किया ही नहीं है। समझ आइए, जब आएगी आपको समझ आ जाएगा। किसी ने मुफस्सिर ने अभी तक नहीं लिखा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ये क्योंकि इसको मैं ज़रा तशरीह से बयान कर दूं ताकि आपको वजाहतन मालूम हो जाए। क्योंकि अल्लाह ने अमल की बात फरमाई, अकीदे की नहीं। क्यों? ऐसी सलवात पढ़ें जैसे लाए के सलवात है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्यों ये की? इसलिए कि मेरे भाइयों कि कयामत के दिन, ख्याल कराए इसी सारे मेरे बुजुर्ग हैं, कयामत के दिन जब इन अमलों की जजा सजा दी जाएगी या नहीं? अमलों की जजा सजा बिल अदल दी जाएगी। बिल अदल, जजा सजा में अदल होना वाजिब है, और जहां अदल करने वाला अल्लाह हो तो फिर आदिल का मेयार व्याबा क्या होगा? जजा सजा बिल अदल होगी। तो ये जो अमलों की जजा सजा, जरा गल इल्म कलाम की गहरी है, मेरी गल सुन लो पहले। वहाँ जजा सजा सारे जितनी बैठी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, वहाँ जजा सजा जो दी जाएगी ऐने अमल दी जाएगी, एवाज़े अमल नहीं। पहले गल सुन लो, वहाँ जो जजा सजा दी जाएगी, ये बातें आपको पहले कभी सुनी नहीं ना सुनाई गई, ये खास बातें। जजा जो दी जाएगी अमलों की, वहाँ जजा ऐने अमल दी जाएगी, एवज़े अमल नहीं। यानी नमाजी की जजा नहीं दी जाएगी, नमाजी सारे होंगे। जजा सजा दी जाएगी ऐने अमल। ऐने अमल क्या मतलब? जिस नियत से नमाज पढ़ी है। समझ आइए बाबा, समझ आइए से। जिस नियत से नमाज पढ़ी है उसी नियत से जजा दी जाएगी। ठीक है। अल आमालो
बिन्नियत, हदीस पाक मौजूद है। अमलों का दारो मदार ही नियतों पर है। तो बेजज़ा सज़ा जो दी जाएगी वो नियतों के मुताबिक। जिस नियत से नमाज पढ़ी उसी नियत से जजा दी जाएगी। कल सब जानती भी आगे ज़रा थोड़ी फिर गहरी है थोड़ी सी। मैंने नमाज पढ़ी, देखो मैं अपनी बात करता हूँ, अल्लाह अकबर, ठीक है, नमाज शुरू हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इधर शुरू की नमाज, यहाँ खड़ा पर नमाज, ख्याल बाजार में चला गया। बाजार ऐसा सजा हुआ था कि हराम दिखा के हलाल कमा रहे हैं। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहा, हाय हाय, है या नहीं? ऐसे सामने क्या लगा हुआ होता है? हलाल है, हराम दिखा के हलाल कमा रहे हैं। हाय हाय हाय, ठीक, ऐसा लगा। अच्छा पर मैं नमाज रहा हूँ, वो देखा, जरा आगे चला, उससे कुछ और। नमाज चूंकि याद थी, वो यहाँ आप खुद ही चलती रही। आए आए मेरा ख्याल है आप भूल जाते, हम तो मैं अपनी बात करते हैं। नमाज जारी है, मैं जा रहा हूँ बाजार में, रकू सजूद भी हो रहे हैं, अल्लाह अकबर भी हो रहा है, जा उधर रहे हैं, एक एक शय ऐसी नजर आती है कि दिल पीछे को करता ही नहीं, कुछ आगे देखे। पढ़ रहा हूँ नमाज, ये मेरी बाजारी नमाज है। हाय 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 हाय, ये मेरी नमाज। सही ख्याल कराए। जब मैं गया ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जब मैंने कहा ख्याल आया, ओ हुए मैं तो नमाज में था। कभी ऐसे आपका हुआ या नहीं? अल्लाह करे एक शेर हिले हैं कुछ हैं, साढ़े साथी हैं, कोई डर नहीं हो, ऐसे है या नहीं? अब अल्लाह ने कहा नमाज मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने कहा बेशक तेरी ख्याल उधर है, होता रहे, नमाजी भी मैं कहूँगा तुझे। तूने जो मेहनत की है, उठक बैठक की है, हाय 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 हाय, उठे खुश हो, तुझे मैं नमाजी तो कहूँगा, लेकिन चूंकि जजा मैंने देनी है ऐने अमल, ठीक है। मेरा ख्याल था नमाज में, वो बाजार में, शाहजी ने नमाज पढ़ी, इनका ख्याल था कैसी मस्जिद है, कैसी दीवारें हैं, कैसे फानूस हैं, कैसे पंखे हैं, कैसा फर्श है, किसने बनाया है, कब बनाया है, कितने अरसे में बनाया है। इनकी नमाज मस्जिद वाली है, हाय हाय हाय, ठीक हो है, पढ़ रहे, इन्हें ख्याल मस्जिद में है, उठक बैठक हो रहा है। जब सलाम पर पहुंचे इन्हें ख्याल आया, नमाज पढ़ ली। अल्लाह ने कहा दोबारा ना पढ़, क्योंकि मैंने जजा ऐने अमल देनी, जहाँ रहो तुम्हारी मर्जी है। दोबारा नहीं, कभी पढ़ा आपने? दोबारा नहीं पढ़ते, क्योंकि जजा जो अदालतन होगी वो ऐने अमल होगी। शाह जी हैं हमारे, हदीस किताब भी पढ़ते हैं। सही ने नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर। इनका ख्याल था कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कौन है। खुश नहीं हुए? हाय हाय, कौन है जो सिरात है? खुश हो, उनसे में जानी भी है। उनका ख्याल है कि सिरात मुस्तकीम कौन है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कौन है, गैरिल मग़ज़ूब कौन है, जिन पे कभी गुमराही न हो वो कौन है। इसकी सारा इनकी नियत पूरी नमाज में। सही थे नमाज के अंदर, ये भी नमाजी हो गए, हम तीनों नमाजी। इनकी नमाज में तसव्वुर नमाज का था, जनाब की नमाज में तसव्वुर मस्जिद का था, मेरी नमाज में बाजार था। अगर अल्लाह तीनों को बराबर की जजा दे, आदिल कहाँ है? गौर नहीं फरमा रहा। उलमा ने यही तो बहस की है अदालत की ना। अल्लाह आदिल है? फिर
ना आदिल है तो आदिल होके जजा देगा। इसीलिए अल्लाह ने जो जजा देनी है वो ऐने अमल देनी है। जिस नीयत से नमाज पढ़ी है उस नीयत की जजा मिलेगी। ठीक है, क्या मतलब हुआ? हम तुम उबासा ले लो की करूँ सी हसी थक जाते हैं। मालूम हुआ अकीदा पहले दुरुस्त होना चाहिए फिर अमल बेहतर हो जाए। ठीक हो गया है जनाब। तो इसी वजह से एमलू अमल करते जाओ। तो अमल में अल्लाह ताला ने हमें किसको जोर दिया? हमारे कि तुम्हें ऐने अमल जजा मिलेगी। ऐने अमल, ऐने अमल, ऐने अमल, ऐने अमल, अदालतन। अब अल्लाह कहता है तो एमलू फासा यरल्लाहु, बस यकीन मुस्तकबिल का नहीं यकीन का है। बस यकीनन यरल्लाहु, तुम्हारे अमलों को अल्लाह देख रहा है। हाय 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 हाय। हम करो ना, अगर कोई थोड़ी सी गलती में छोटा सा बच्चा भी देख रहा हो, आप अमल नहीं करते, अब आपके अमलों को पहला कौन देख रहा है? अल्लाह। आपने नाम लेके अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह हो के देख रहा हूं। तुम्हारे अमलों को एक अल्लाह देख रहा है, अकेला अल्लाह नहीं, व रसूलहू, उसका रसूल भी देख रहा है। कहीं रहो कोने में भी पढ़ो देख रहा है, छुप के भी पढ़ो देख रहा है। सिर्फ अल्लाह नहीं, रसूल भी। रसूल से भी कोई हिजाब नहीं, तुम्हारा हर अमल रसूल देख रहा है। क्यों? वल मोमिनून। ए मोमिनून कौन है? हाँ हाँ उच्चा आखो ना, 12 इमाम। यार उच्चा क्यों नहीं याद है? अच्छा तू सही याद है, उच्चा ना बतानी क्यों है? ठीक है या नहीं है? आए अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के साथ उसका रसूल देख रहा है। हाय 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 हाय। रसूल अल्लाह नहीं मगर हर जगह देख रहा है। हो तो खुश हो ना पुत्र। 12 इमाम हैदरी, 12 इमाम देख रहे। ठीक है, इमाम इमाम देख रहे, इमाम है अल्लाह नहीं। ठीक है, पता नहीं अमलों का मदार कहां कहां होगा। अमल कर रही है सारी दुनिया। खुदा जाने एक इमाम नजफ में बैठा है रसूल मदीने में बैठा है। अल्लाह तो है हर जगह। ये भी तो हर जगह है। अगर हर जगह है फिर मान लो जहां जहां 14 है, मान लो वही वही अल्लाह है हैदरी। माशाल्लाह। अब देखें मेरे भाई, परेशान न हो, हमारे अमलों को कौन देख रहा है? कैसी शाय है ऐसी नमाज, एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह हमारी इस इबादत को देख, हर अमल को देख रहा है। दीन में जो भी अमल है जिसे अल्लाह ना देख रहा हो, उसका रसूल ना देख रहा हो, उनका इमाम ना देख रहा हो, अब अल्लाह अल्लाह हो के देख रहा है, रसूल रसूल हो के देख रहा है, इमाम इमाम हो के देख रहा है। उहदे मुख्तलिफ हैं, देख सारे रहे। एक गल मेरे नाल सुन लो मेरे से, कुरान ने देखने का फर्क खुद बताया है। फासा यरल्लाहु हो, अल्लाह आ गया नहीं, तुम्हारे अमलों को अल्लाह देख, अल्लाह लिखा हुआ है ना, फासा यरल्लाहु। ख्याल करा है, देखें अमलकुम, ये अमलकुम की लफ्ज अल्लाह के साथ लगी हुई है। फासा यरल्लाहु अमलकुम, वाव आ गया, व रसूलु, और रसूल, वाव गैरियत के लिए, दूर के लिए आता है, और उसका रसूल, वल मोमिनून, और मोमिनून। अल्लाह के लिए अमल की लफ्ज अल्लाह के साथ लगी हुई है। ऐसे है या नहीं? ये इल्म में मंतिक में अमलकुम
मंतिक में महमूल कहलाता है। हुण हे तो मुश्किल हुण दसनी पैगी। महमूल मीम है हलवे वाली, मीम वाला है अजे हलवा याद नहीं है। गले तर हो तो सुनो ना। अमलकुम महमूल अल्लाह मौजू मीम ज़ाद वा ऐन मौजू, ठीक है, अल्लाह देख रहा है। अब अमलकुम इनके साथ लगी हुई है, ठीक है। जब इल्म मंतिक में महमूल यानी अमलकुम जिस इस्म के साथ, नाम के साथ बिला फासिल मिली हुई हो, उसका देखना हकीकी होता है। खुश हो जाओ। अल्लाह हमारे अमलों की हर हकीकत को देख रहा है, ठीक है। पहला देखना किसका है? अल्लाह। फिर रसूल का बिल अता देखना है, जो उसको विलायत का कमाल दिया है, इमामत का कमाल दिया है, रिसालत का कमाल दिया है, ठीक है। ये सारे ये बिल अता देख रहे हैं, ये बेजात ही देख रहा है। अल्लाह बेजात, अल्लाह को किसी ने कुछ दिया नहीं दिया, अल्लाह बेजात ही देख रहा है। अगली गल में बड़ी सारी करनी है, ये समझ लेंगे, अगली बात समझ आएगी मेरे भाई। अल्लाह अमलकुम महमूल, अल्लाह मौजू, इल्म मंतिक में मौजू बिला फासिल अपने महमूल से बिला फासिल मिला हुआ हो, वहाँ अल्लाह का देखना हकीकी। अब अल्लाह हकीकी देख रहा है। ये बिल अता मोहम्मद रसूल के लफ्ज़ क्या है? भेजे हुए, मुरसल है ना हमारे आका, इमाम बने हुए हैं, यानी अल्लाह बन के नहीं आए, वो है ही। जब इनका देखने में जात और वजूद का फर्क है, अल्लाह बेजात ही देख रहा है। ये बिल अता, बिल मनसब, बिल उहदा देख रहे, समझ आइए ना, थोड़ी जी आइए ना। देखने में थोड़ा सा फर्क है, पहुंचने में फर्क नहीं। जहां जहां ये है वही वही अल्लाह है। देखने में फर्क है, यह ख्याल करा मेरा पुत्र, ये बड़ी गहरी बात है। देखने में फर्क है, जब अमलों के देखने में फर्क है, और ख्याल कराए मैं बात करने लगा हूं। जब देखने में फर्क है, इन्हीं अमलों की जब जजा सजा बिल अदल दी जाएगी, जजा सजा बिल अदल में देने में अल्लाह रसूल मोमिनीन बराबर हैं। नहीं और नहीं फरमा रहे, लेकिन हुण गल समझ आती भी ऐसे जजा सजा देने, ये बड़ी सारी गल है यार। जजा सजा देने में जो सजा अल्लाह अल्लाह हो के बिल आदल दे सकता है, वो बिल आदल यही रसूल भी दे सकता है, और बिल आदल इमाम भी दे सकता है। जो सजा रसूल दे सकता है वही सजा इमाम दे सकता है। जो ये दे सकते हैं ये वो दे सकते हैं जो अल्लाह दे सकता है। जजा सजा बिल अदल में बराबर हैं, बराबर हैं। वो अल्लाह है, ये रसूल है, मगर जजा देने में बराबर खुश नहीं हुए। हाय हाय हाय, सजा देने में बराबर। कोई गल थोड़ी समझ आइए, जजा देने में भी बराबर, सजा देने में भी मुसावी मुसावी। जब मुसावी हैं वो अल्लाह है, ये रसूल है। अब एक शख्स आया सुबह सवेरे 10वीं के दिन खैमा इमाम के आगे आके आया, जिसको हुर कहते हैं। कोई कभी नाम हुर सुना आपने?
और सबसे पहले इमाम के खैमे में आके यही कहता है, हल्ली तौबतुन यब्न रसूलिल्लाह, आका मेरे लिए भी तौबा है। गौर नहीं फरमा, नहीं गौर नहीं फरमा रहे। और ने कहा या नहीं सी, मौला मेरे लिए भी तौबा है, कोई गुनाह हो गया तौबा है। किसी किताब में दिखाएं कि इमाम हुसैन ने अल्लाह से कहा हो इसकी तौबा कबूल कर लूं? हाय हाय। चूंकि इमाम जजा सजा बिल अदल में तौहीद के बराबर, खुश नहीं हुए? हाय हाय। हैदरी और गल समझ नहीं आई मेरा बाबा, कितनी बड़ी बात है। किसी के सही को बैठने दो, मेरा पुत्र जगह दे दो, सही को जगह दे दे जगह, जरा थोड़ी आगे थी पक्के तले मारने सही को। अब होर ने क्या कुछ कहा या कहा कि नहीं वापस चला जा? होर जैसा आया, होर हल्ली तौबतुन यब्न रसूलिल्लाह, आका मेरे लिए भी तौबा है। अब मैं जुमला अगर इजाजत दें तो मैं कह दूं, जब कह दूंगा फिर समझना आपने खुद है। मेरे इमाम ने उसी वक्त फौरन कहा, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो सजा अल्लाह ने देनी थी वो जजा इमाम ने दी। हैदरी खुश नहीं हुए? समझ आइए, यही सबब था, यही एक ख्याल कराए से और सियाने हो तुसी। जब इमाम के पीछे, इमाम अपने पीछे नमाज पढ़वा सकते थे, होर को नमाज नहीं पढ़वाई, शहीद करवा दिया। मालूम शहादत नमाजों से नहीं मिलती, मोहब्बत हुसैन से मिलती। हैदर हैदरी। हम गल समझ आ गई मेरा बेटा? जजा सजा बिल आदल में इमाम रसूल अल्लाह मुसावी है। जिनको ये बख्श दें अल्लाह नहीं पूछेगा। जिसे अल्लाह बख्श दे ये नहीं पूछते, तो वे जिनको ये बख्श दें अल्लाह नहीं पूछेगा। ठीक हो गया? जिन पे ये राजी हो जाए राजी अल्लाह है या नहीं? ठीक हो गया जनाब? बस इन ये जजा सजा बिल अदल क्या है? ये इनमें तीनों बराबर हैं, मुसावी हैं, मुसावी।